नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा एफआईडीआईज के डेटा के बारे में। उसके बाद निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स और सोना चांदी में बहुत बड़ा मूव आ गया है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक्स टू वॉच में दो स्टॉक्स हैं बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले एफआईडीआईज का डेटा देख लेते हैं। नेगेटिव आया है दोस्तों, मतलब ऐसा लग रहा है कि भर भर के बेच रहे हैं बजट से पहले, भर भर के। एफआईज ने कैश मार्केट में 394 करोड़ की सेलिंग कर दी है। वहीं फ्यूचर्स स्टॉक्स में एफआईज ने 5710 करोड़ की बिकवाली करी है। यानी स्टॉक फ्यूचर्स में भारी भरकम बिकवाली है। कैश मार्केट में तो फिर भी थोड़ा बहुत बेचा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में भारी भरकम बिकवाली करी है। डीआईआईज की बात करूं तो 2638 करोड़ की सेलिंग डीआईआईज ने बाइंग करी है आज के सेशन में। तो डीआईआईज लगातार खरीद रहे हैं जैसे वो खरीदते आए हैं, बट कहीं ना कहीं 2638 करोड़ की बाइंग बहुत छोटी फिगर हो जाएगी सेलिंग के मुकाबले। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1763 करोड़ का बेचा है। तो इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, स्टॉक फ्यूचर बेचा है, कैश मार्केट में भी बेचा है एफआईज ने, जो कि चौतरफा नेगेटिव फिगर हो गया फिर मेरे हिसाब से। और इन सबके बावजूद बाजार दिन के दौरान उच्चतम स्तर पे बंद हुआ, ये अपने आप में कमाल था। ठीक है, इसको सल्यूट मारना चाहिए हमें। अब यहां से क्या करें दोस्तों, जिस हिसाब से डेटा आया और जिस हिसाब से बाजार आज का था, टोटली अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी पे कोई कॉल नहीं जाएगी। 25,420 पे निफ्टी बंद हुआ है। ऊपर में 25,500, 550 हो सकता है रेजिस्टेंस बन जाए, बट क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट। कल के बाद सीजे बजट है, बजट में बहुत वाइल्ड वॉलेटिलिटी हो सकती है, वाइल्ड मूव हो सकते हैं, तो डिस्कस करना योग्य नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं आगे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इंपॉर्टेंट चीजों की बात करी जाए तो यूएस का डेटा आता हुआ दिखा है। पहले इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा बताना चाहूंगा। 2,09,000 ऐसे लोग हैं जो इनिशियल लेवल पे क्लेम कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, जिसमें अनुमान 2,05,000 का था। तो अनुमान से ज्यादा बेरोजगारी दिख रही है। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ यूएस का ट्रेड बैलेंस नवंबर का -56.8 बिलियन डॉलर पे आया है। अनुमान -44 बिलियन डॉलर्स का था। तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ही खराब दिख रहा है यूएस का, अगर नोटिस करें तो अनुमान से भी काफी नेगेटिव आ गया है। वहीं ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स मंथ ऑन मंथ बाय मोस्ट सिंस 1992। तो 1992 के बाद सबसे ज्यादा तेजी से इनका ये ट्रेड डेफिसिट खराब हुआ है। आगे देखा जाए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूं तो सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स को। अमेरिका की बात करी जाए तो इतने खराब आंकड़ों के बावजूद भी अमेरिका कुछ खास टूटने को तैयार हो नहीं रहा है। अभी भी 70 पॉइंट ही नीचे दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूं एग्जैक्टली, अगर डाउ जोन्स कहां पे दिख रहा है, हाँ जी 35 पॉइंट मात्र नीचे है। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स क्रैश हो गया है 2% समथिंग, 1.5% नीचे अभी एग्जैक्टली। S&P 500 0.1% नीचे है। रसल 2000 लगभग ये भी 0.6% डाउन है। तो यहाँ पे आपको जरूर पिटाई देखने को मिल रही है। बात करें सोना चांदी तो वॉलेटिलिटी बहुत वाइल्ड आई, लेकिन अब कुछ खास नहीं है, फ्लैट हो गया है। बट जिसने वो वॉलेटिलिटी देखी वो काफी हैवी थी। अराउंड $5,600 प्रति आउंस से $5,100 प्रति आउंस हो गया। 10% सोना अचानक क्रैश हो गया था दोस्तों। अभी फुल्ली रिकवर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, टॉप से तो अभी भी नीचे ही है, लेकिन कॉमेक्स पे $52-75 प्रति आउंस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आधा % लाल निशान में है। इंडियन मार्केट में जहां 1,80,000 का भाव देखा था आपने, भी 1,68,000-67,000 ट्रेड कर रहा है। ऊपर से 13,000 रुपए सस्ता कहूंगा मैं। वहीं चांदी जो 4,10,000 तक चला गया था, अभी 4 लाख के आसपास। अगर मैं स्पॉट में बात करूं आप सभी के साथ इंडियन मार्केट में, तो अराउंड 3,85,000 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली फिगर भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। जो भी अभी करंट भाव दिख रहा है हमें, वापस से रिकवर कर गया। 3,93,000 के समथिंग आकर खड़ा हो गया है चांदी, अगर आप नोटिस करें। और गोल्ड 1,68,000 समथिंग आकर खड़ा हो गया है। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक, तो जिस हिसाब से अचानक मूव बनाए थोड़ा डर बन सकता है। तो मेरे को लगता है हिंदुस्तान जिंक कल हो सकता है स्टॉक टू वॉच अलर्ट में। और कॉपर की बात करूं तो जो दिन के दौरान कॉपर 6-7% ऊपर था, अभी 3% ऊपर है। तो हिंद कॉपर आज 20% भागा है, ये भी स्टॉक टू अलर्ट में हो सकता है। बट इसमें बहुत हैवी आज ट्रेड बना है दोस्तों, तो वो मेरे को लगता है इसे सपोर्ट दे देगा आई थिंक। अब बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले प्रेस्टीज स्टेट्स के नतीजे आज हमने देखे हैं। नतीजे मेरे को वीक लग रहे हैं दोस्तों काफी ज्यादा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा शॉर्ट में।
मुनाफा 220 करोड़ पे आया है, 336 करोड़ का अनुमान था। अगर आप साल दर साल देखोगे तो 18 करोड़ से 220 करोड़ बहुत अच्छा दिखेगा, बट अनुमान से काफी वीक है। मार्जिन 35.67% से 22.21% रह गए हैं, तो बेकार नंबर बोलूंगा मैं एक तरीके से। एक्मे सोलार के नंबर्स अच्छे हैं, बट आजकल हो क्या रहा है कि सोलर कंपनियां नंबर अच्छे पोस्ट करती हैं बट चलती नहीं है, तो स्टॉक टू वॉच में रखूंगा, बट कुछ कॉल नहीं जाएगी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक या लक्ष्मी केमिकल, कुछ भी कह लीजिए, बेकार नंबर्स लग रहे हैं दोस्तों, काफी वीक हैं हर एक पैमाने पे। एनटीपीसी ग्रीन, यहां पे कुछ एडजस्टमेंट मुझे लगता है शायद, क्योंकि अगर मैं मुनाफा देखूं तो 65.6 करोड़ से 17.5 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू बढ़कर आया है, मार्जिन बढ़े हैं, एबिटा बढ़ा है, बट मुनाफा घटा है, तो शायद एडजस्टमेंट है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं इसे। जीई शिपिंग के नंबर्स अच्छे आए, हमने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अच्छे नंबर्स देखे, कोचिन के खराब देखे, लेकिन जीई शिपिंग के मेरे को लगता है बेहतरीन नंबर है। पेटीएम की बात करूं दोस्तों अगर मैं, तो पेटीएम ने भी पॉजिटिव नंबर पोस्ट करे हैं, काफी अच्छे नंबर से, अनुमान से बेटर मुनाफा है। अगर मैं देखूं कंपनी का जो मुनाफा है वो 225 करोड़ का आया है, वहीं अनुमान 200 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट है। आईटीसी की बात करें तो यहां भी मिले जुले टाइप है, मैं कंफर्म कुछ कह नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अनुमान से खराब मुनाफा दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़कर आया है, मार्जिन्स बढ़कर आए हैं, सब कुछ बढ़िया आया है, बट मुनाफा घट गया है, तो शायद इसमें भी एडजस्टमेंट है कहीं ना कहीं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।